दोस्तों, सोशल मीडिया पर और हर तरफ एक ट्रेंड चल रहा है जिसका हैशटैग है हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान। नेवल ब्लॉकेज की चर्चा क्यों हो रही है, इसका जिक्र कर हमने एक वीडियो अलग से भी बनाई थी, लेकिन इसमें आपको ये बताएंगे कि ये नेवल ब्लॉकेज अगर होता है तो फिर कितना पाकिस्तान को नुकसान होगा। नेवल ब्लॉकेज इससे पहले भी हुआ था। ये बात थी 1971 की। तो 1971 में क्या कुछ हुआ था, इस कहानी को समझते हैं कि 1971 में नेवल ब्लॉकेज का परिणाम क्या रहा था। 3 दिसंबर 1971 को जब पाकिस्तान ने भारत की पश्चिमी सीमा, जो पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर है, इन क्षेत्रों में हवाई हमला किया, तो उसे अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत का पलटवार इतना गहरा होगा। भारत ने न सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उसमें बंगाली नागरिकों और हिंदुओं का बदला लिया, बल्कि महज 12 दिन में ही पाकिस्तानी सेना को घुटनों पर ला दिया था। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी। कराची बंदरगाह पर नेवल ब्लॉकेज करके भारत ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी थी। काफी परेशान हुआ था पाकिस्तान। ये पूरे चीज को समझिए। ये दरअसल 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसके दौरान भारत ने कराची पोर्ट पर नेवल ब्लॉकेज किया था। 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चली उस जंग में केवल ब्लॉकेज का फैसला निर्णायक साबित हुआ था। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन ने महज 12 दिन में ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मिट्टी में मिला दिया था। यहां तक कि सगे बनने वाले देश भी बस तमाशबीन बनकर देखते रह गए थे। जो पाकिस्तान के हितैषी बनकर देश घूम रहे थे, वो भी टुकटुकी लगाकर देख रहे थे। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो था, वो 4 दिसंबर 1971 की रात थी। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला बोल दिया। अब इस ऑपरेशन में मिसाइल बोट्स आईएनएस निपट, आईएनएस निर्घाट और आईएनएस वीर, इसने स्टाइक्स मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। और ये पहली बार था जब भारत ने किसी युद्ध में एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। और इस ऑपरेशन में कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नौसेना के जहाज पीएनएस खैबर और पीएनएस मुहाफिज डूब गए थे। बंदरगाह के तेल भंडारण में आग लगने से तेल की आपूर्ति ठप हो गई और इस हमले से पाकिस्तान की नौसेना और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। और इस नुकसान में जो भरपाई करनी थी, वो आज तक शायद नहीं हुई। ऑपरेशन पाइथन की बात करें तो इसके बाद जो बचा खुचा काम था, वो भारतीय नौसेना के ऑपरेशन पाइथन ने कर दिया। भारतीय नौसेना ने 8 से 9 दिसंबर 1971 की आधी रात को कराची बंदरगाह पर दूसरा हमला कर दिया। और इस बार आईएनएस विनाश और 2 फ्रिगेट्स, जो आईएनएस तलवार और आईएनएस त्रिशूल, इसने कराची पर हमला किया। फिर मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ और बंदरगाह पर बचे हुए तेल टैंकरों को भी नष्ट कर दिया गया। इस हमले ने कराची बंदरगाह को पूरी तरह से ब्लॉकेज कर दिया और पाकिस्तान की तेल आपूर्ति और व्यापार भी रुक गया था, जिससे उसके अर्थव्यवस्था और सैन्य संचालन पर भी गहरा असर पड़ा था। 10 से 15 दिनों का जो ये सुलगता बंदरगाह की बात करें, तो 10 से 15 दिन तक ये बंदरगाह सुलगता रहा था। इतना बड़ा धमाका था, अंदाजा लगाइए, जहां पर 15 दिन तक आग लगी रहे। इन हमलों के बाद पाकिस्तानी नौसेना बंदरगाह में ही सीमित हो गई और भारत ने समुद्री रास्तों को ब्लॉक कर दिया, जिससे पाकिस्तान के 85% तेल आपूर्ति प्रभावित हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार से देखें तो 50% से अधिक तेल भंडारण जल गए। इससे 10 से 15 दिनों तक आग लगी रही और इससे पाकिस्तान को तेल आयात करने में भी भारी दिक्कतें हुई। कराची से 90% समुद्री व्यापार होता था और ब्लॉकेज से आयात निर्यात रुक गया, जो अभी भी होता है कराची से, जिससे चलते जिसके चलते खाने पीने की चीजें, दवाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी भी हो गई। ये भी जानकारी आई कि उस वक्त पाकिस्तान को $100 मिलियन से अधिक, जो अनुमान है करीब, इसका आर्थिक नुकसान हुआ था। बंदरगाह की बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ ही, जिसकी मरम्मत में महीनों लग गए थे और उसकी बिजली उत्पाद, मिलिट्री एक्टिविटीज सब ठप हो गई थी। 16 दिसंबर को
पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना और फिर से अब हो रही है नेवल ब्लॉकेज की मांग। तो ये जो थी नेवल ब्लॉकेज की मांग हो रही है, इसमें अब क्या कुछ असर होगा ये समझ ही सकते हैं आप। 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उसके बाद फिर से ब्लॉकेज की बात शुरू हो गई। देश भर के लोग बैसरन घाटी में आतंकी हमले में मारे गए 26 मासूम लोगों का बदला चाहते हैं। केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि स्थगित कर दिया। अटारी वाघा बॉर्डर बंद है। पाकिस्तानी नागरिकों पर वीजा प्रतिबंध है। SAARC वीजा छूट खत्म और पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य सलाहकारों को सस्पेंड कर दिया गया और अब मोदी सरकार ने नेवल ब्लॉकेज की मांग फिर से की जा रही है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर हैशटैग नेवल ब्लॉकेज फॉर पाकिस्तान चल रहा है। अब इसका परिणाम आप समझ ही रहे होंगे कि कितना भारी पड़ा था। अब एक बार फिर से देखें तो नेवल ब्लॉकेज की वजह से पाकिस्तान को अगर नेवल ब्लॉकेज से युद्ध हुआ, नेवल ब्लॉकेज किया गया, तो कितने बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, ये आप अंदाजा सिर्फ लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। तब 1971 की बात थी। अब भारत और भी डेवलप हो गया है। इसकी तुलना में देखें तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं दिखता। सैन्य क्षमता में भी कम है, आर्थिक में भी, मेडिकल में भी और वैश्विक स्तर पर भी। सब कुछ में कम ही है। बावजूद इसके गिदर भभकियां दे रही है और पाकिस्तान और आतंकवाद को छोड़कर मासूमों को हत्या करवा रही है और ऊपर से उसके जो नेता हैं वो चौड़ होके बोल रहे हैं। अगर यही चीज होती तो समझिए कि उन्हें ये भी कह सकता था कि आतंकवाद के खिलाफ हम भी एक्शन लेंगे, लेकिन नहीं। पाकिस्तान थिथर जैसा काम कर रहा है। जिसको कहते हैं ना, जिद्दी जो अ, ऐठन जल जाए ऐठन न जाए, वही काम है। कुछ भी नहीं उसके पास, बावजूद इसके बार बार अपनी बातचीत को, अपनी बात को फेंक रहा है और गिदर भभकी दे रहा है। आगे क्या कुछ होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, इसे शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।